Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। तो इससे पहले इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस अप्लाई करनी है, उससे पहले वो डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी। यहाँ पे डेफिनेशंस अप्लाई होंगी कांगुरेंट ट्राइंगल की। तो इससे पहले मैंने कांगुरेंट फिगर या कांगुरेंट शेप की डेफिनेशन बताई थी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो वो ये थी कि यानी कि दो जो चीज़ें हैं या फिगर जो है वो आपके पास कांगुरेंट होंगी अगर उनकी शेप जो है वो सेम हो और उनका साइज़ भी सेम हो। लेकिन आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल जो होती हैं वो कांगुरेंट कब कब हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि पहला केस लिखा हुआ है कि ये आपके पास दो ट्राइंगल हैं, एक LMN है और XYZ है। ये कांगुरेंट कब कब हो सकती हैं। ठीक है, पहला केस है यानी कि साइड साइड साइड। एस का मतलब है साइड, यानी कि ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं। ठीक है, जैसे कि पहली साइड है ये LM है, दूसरी MN है, तीसरी NL है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी। तो आपने कहना है कि ये दो ट्राइंगल कांगुरेंट तब होंगी अगर तो इनकी तीनों साइडें, यानी एक ट्राइंगल की तीनों साइडें, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, और दूसरी ट्राइंगल की भी तीनों साइडें, ये पहली, दूसरी और तीसरी, अगर इसकी पहली साइड जो है ना ये वाली, इसकी पहली साइड के बराबर हो, इसकी दूसरी साइड जो है इसकी दूसरी साइड के बराबर हो, इसकी तीसरी साइड जो है ना इसकी क्रॉसपोंडिंग यानी कि इसकी मुतलका तीसरी साइड के बराबर हो, तब आपने कहना है कि ये दो ट्राइंगल जो है ना ये कांगुरेंट हैं। यानी कि आपने ये पास्टुलेट लगाना है कि साइड साइड साइड, यानी कि ट्राइंगल LMN और ये होता है क्रॉसपोंडेंस का सिंबल यानी मुताबिकत, और ट्राइंगल XYZ यानी कि LM जो है ना ये LM इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड इधर होगी XY। ठीक है, और सिमिलरली MN जो होगा इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड इधर होगी YZ, और सिमिलरली NL लिख लें या LN लिख लें, इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड होगी XZ। अगर तो ट्राइंगल की तीनों साइडें सेम हैं यानी कांगुरेंट है, इसका मतलब ट्राइंगल जो है वो कांगुरेंट है। दूसरा पास्टुलेट है कि अगर आपके पास एक साइड है और उसके दरमियान एक एंगल है और एक साइड है, यानी कि दो साइडें हैं उनके दरमियान एक एंगल है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है। देखें ये आपके पास साइड है एक पहली, यानी कि ऊपर लाइन एक लगी है, ये एंगल है उसके दरमियान, और ये दूसरी साइड है। एक साइड, एंगल और साइड, यानी कि इसका क्रॉसपोंडिंग साइड जो है ये होगी और M का क्रॉसपोंडिंग एंगल Y होगा और इसकी दूसरी साइड की क्रॉसपोंडिंग साइड ये होगी। ठीक है, अगर तो ये दोनों ट्राइंगल की सेम है तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल भी कांगुरेंट होंगी। ठीक है, तो ये दूसरा पास्टुलेट है साइड एंगल साइड। इसके बाद आता है तीसरा पास्टुलेट कि अगर आपके पास ये दो ट्राइंगल है यानी कि ये है एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल और उनके दरमियान एक साइड आ रही हो, जैसे कि ये एंगल M है, ये एक साइड है, और ये एंगल N है, यानी कि दो एंगल के दरमियान एक साइड आ रही है। इधर भी आपके पास दूसरी ट्राइंगल है, एक एंगल है और इधर फिर साइड है, फिर एंगल है। तो अगर तो आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, ये साइड जो है इस साइड के इक्वल हो, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो, तब भी आपने कहना है कि ये ट्राइंगल दोनों जो हैं ये कांगुरेंट होंगी यानी सेम होंगी। ठीक है, तो ये पास्टुलेट होगा साइड एंगल। ठीक है, उसके बाद चौथा पास्टुलेट है ये आपके पास है राइट ट्राइंगल के लिए। ठीक है, तो आपने कहना है कि दो ट्राइंगल है LMN और XYZ, ये कांगुरेंट कब होंगी अगर तो ये 90 का एंगल, तो यानी आपको पता है कि ये राइट ट्राइंगल है। ठीक है, अगर तो इनका एक हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस वितर को कहते हैं LN और XZ ये बराबर हो, दूसरा कोई एक साइड बराबर हो, या आप बेस ले लें, ठीक है, दोनों की कायदा, या आप परपेंडिकुलर अमूद ले लें। ठीक है, हाइपोटेनस लाजमी है। ठीक है, और आप बेस ले लें चाहे परपेंडिकुलर लें, दोनों में से कोई एक चीज़ अगर आपकी सेम है तब भी आपने कहना है कि दो ट्राइंगल जो हैं ये कांगुरेंट हैं। इसे हम कहते हैं HS पास्टुलेट, यानी H का मतलब हाइपोटेन्यूस और S का मतलब साइड, कोई आप साइड ले सकते हैं। ठीक है, बेस ले लें चाहे एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर ले लें, तब भी आपने कहना है कि दो ट्राइंगल जो है ये कांगुरेंट होंगी। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब कहता है कि इफ़, ये इसका मतलब है ट्राइंगल ADC, यानी कि ये ट्राइंगल है A, ये D और ये C, यानी कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है इधर वाली। ठीक है, और इसके बाद दूसरी ट्राइंगल है ABC और ये है AB और C, ये दो ट्राइंगल है। उसने कहा कि ये कांगुरेंट है, उसने बता दिया है कि ये कांगुरेंट है, ये कांगुरेंट का सिंबल है। ठीक है, देन अगर ये कांगुरेंट हैं देन फिर राइट द नेम ऑफ पेयर ऑफ कांगुरेंट एंगल्स, तो आपने बताना है कि इनके कांगुरेंट एंगल्स कौन से हैं एंड कांगुरेंट साइड्स, और उनके कांगुरेंट साइड्स भी बतानी है। आल्सो राइट द केस ऑफ कांगुरेंसी, और आपने कांगुरेंसी का केस बताना है कि यहाँ पे आप कौन सा केस लगाएंगे, यानी कि ये साइड साइड होगा या साइड एंगल साइड होगा। ठीक है, चलें देखते हैं इसका सोल्यूशन।
अच्छा जी, उसने बताया हुआ है कि आपके पास ये जो दो ट्राइंगल हैं ADC और ABC, ये दोनों क्या हैं, कांगुरेंट हैं, मुतमासल हैं। तो मैंने ये ट्राइंगल का सिंबल है, अगर तो ये दोनों कांगुरेंट है ट्राइंगल, तो इसका मतलब इनकी जो साइड्स होंगी बाकी और उनके जो एंगल होंगे वो भी कांगुरेंट होंगे। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ, यानी कि उनके एंगल के जो पेयर होंगे, जो एंगल B पे होगा वही एंगल D पे होगा, जो एंगल C पे होगा इस ट्राइंगल का वही इसी ट्राइंगल का C पे एंगल भी वही होगा, जो इस ट्राइंगल का A पे एंगल होगा वही इस ट्राइंगल का दूसरी ट्राइंगल का भी A पे वही एंगल होगा। ठीक है, इस तरह इनकी साइड, जो ये साइड है 2 लिखा है, दूसरी साइड है इस दूसरी साइड के बराबर होगा। तो पहले मैं लिख देता हूँ कांगुरेंट साइड्स कौन कौन सी होंगी। ठीक है, कांगुरेंट साइड्स। ठीक है, कांगुरेंट साइड्स पहले देखें आपके पास कौन सी साइड्स है। ये पहली साइड ये है, इस ट्राइंगल की एक लाइन लगाई, इसका मतलब पहली साइड। तो मैं इधर लिखूंगा कि आपके पास पहली साइड जो है इस ट्राइंगल की B और C है, तो ये BC जो है एंड और इसी क्रॉसपॉन्डिंग यानी इसकी मुतलका जो दूसरी ट्राइंगल में इसकी साइड पहली कौन सी है, वो आपके पास इधर BC है, तो इधर ये DC होगा। ठीक है, DC। और अब दूसरी साइड देखेंगे आपके पास ट्राइंगल की पहली साइड, ट्राइंगल की पहली दूसरी साइड जो है AB की ये है, यानी कि ये दूसरी साइड है AB एंड और दूसरी ट्राइंगल में दूसरी साइड इसकी क्रॉसपॉन्डिंग यानी मुतलका साइड कौन सी है, ये मैंने AB लिखा तो इधर AD होगा। ठीक है, AD ये कांगुरेंट साइड्स होगी, यानी कि आपके पास जो मार्क लगे हैं ना, पहले पे लगा है और दूसरी साइड पे, तो ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड कांगुरेंट साइड्स होंगी। तो अब लिखता हूँ कांगुरेंट एंगल्स कौन से होंगे आपके पास। ठीक है, तो पहला एंगल आपके पास A है, यानी कि इस ट्राइंगल का एंगल A है, इसी दूसरी ट्राइंगल का भी वही एंगल A है, तो एंगल को हम हमेशा सेंटर पे लिखते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूँगा एंगल B, यानी पहले मैंने B लिखा, फिर A लिखूँगा और C। A को मैंने सेंटर पे लिखा, इस ट्राइंगल का एंगल A जो है और एंड और यानी कि ये किसके इक्वल होगा, दूसरी ट्राइंगल का एंगल A ही है, यानी कि इसको मैं लिखूँगा C। इधर से मैंने B से शुरू किया तो इधर मैं D से करता हूँ, DAC एंगल DAC, यानी कि A को आपने सेंटर पे लिखना है। ठीक है, अब दूसरा एंगल A पे था पहला एंगल, दूसरा एंगल B पे देखते हैं। तो एंगल इधर मैं लिखूँगा, B को सेंटर पे लिखना है तो इस ट्राइंगल के लिए ABC लिखूँगा मैं, ABC, यानी B को मैंने सेंटर पे लिखना है, मैंने B एंगल बताना है। वैसे तो मैं कह सकता हूँ B एंगल जो है वो D के इक्वल है। ठीक है, तो क्योंकि नहीं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, लेकिन आपने एंगल को B इनके सेंटर पे लिखना है। एंड अब देखिए दूसरा एंगल आपने D बताना है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, एंगल आपके पास होगा ADC। ठीक है, जैसे मैंने ABC लिखा, इधर मैं लिखूँगा ADC, यानी कि B का करस्पॉन्डिंग एंगल D होगा, तो एंगल AD और C। अब तीसरा एंगल आपके पास C बचा है, अब C को लिखते हैं एंगल, अब C को मैंने सेंटर पे लिखना है। ठीक है, तो मैं इधर से शुरू करता हूँ ACB एंगल ACB, C को मैंने सेंटर पे लिखा। ठीक है, एंड और अब लिखना है इस ट्राइंगल के लिए ACD एंगल ACD। ठीक है, तो इनके ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स और यानी कांगुरेंट होंगे और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी ये आपके पास कांगुरेंट होंगी। तो इसके लिए ये पास्टुलेट कौन सा बनेगा, फिर देखें अगर आप सारी साइड लिखेंगे तो इसमें ये साइड का हवाला नहीं दिया होगा, तो आप साइड नहीं लिखेंगे, तो एक एंगल है और एक साइड्स हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, आपके पास 2 साइड्स हैं और एक एंगल फ़र्ज़ कर लें। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल के लिहाज से नहीं आपने बताना, तीनों साइड्स होती फिर आपने साइड लिखना था। तो मैं इधर लिखूँगा, तो आपके पास यानी कि उसने पूछा था ना लास्ट पे क्वेश्चन कि आपने बताना ये भी है कि ये आपके पास केस ऑफ कांग्रेंसी कौन सा होगा, तो इधर मैं लिखूँगा केस ऑफ कांग्रेंसी, तो मैं लिखूँगा साइड्स, यानी कि ये आपके पास साइड्स है, यानी कि ये साइड्स है, उसके दरमियान ये एंगल आ रहा है, साइड्स एंगल्स, और एंगल के बाद फिर साइड आ रही है, तो साइड, यानी कि इस पे पासवर्ड लगेगा साइड एंगल और साइड। तो नंबर 3 है इन एडजॉइनिंग फिगर, यानी कि ये जो आपके पास फिगर है आप पैरेललोग्राम, ये आपके पास पैरेललोग्राम है, यानी कि जिसकी पैरेललोग्राम वो होती है जिसकी अपोजिट साइड जो होती हैं वो सेम होती हैं, जैसे कि ये AB की अपोजिट साइड जो है वो DC वो सेम है। ठीक है, लेकिन इनके एंगल जो होते हैं वो 90 के नहीं होते। ठीक है, एंड 4 ट्राइंगल, आपके पास इसमें 4 ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है, जैसे कि ये
ए ओ डी है, ए ओ पी है, बी ओ सी है, सी ओ डी है। ठीक है, ये 4 ट्राइंगल है आपके पास। आर शोन विच पेयर ऑफ द ट्राइंगल अपीयर टू बी कांग्रुएंट, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी ट्राइंगल किसके कांग्रुएंट है, यानी कि ये ट्राइंगल है, ये है, ये है, ये है, 4 है, तो ये ट्राइंगल किसके कांग्रुएंट है, इसके है, इसके है या इसके है। ठीक है, स्टेट द केस ऑफ कांग्रुएंसी, और इनके कांग्रुएंसी का केस भी बताना है कि अगर तो ये कांग्रुएंट है तो उसका केस भी बताना है कि इस तरह ये कांग्रुएंट बनती हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज़ याद रखनी है, ये आपके पास पैरेललोग्राम है और ये जो है इनके जो डायगोनल जब इंटरसेक्ट करते हैं ना इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये इसको इक्वली डिवाइड करते हैं, तो इसका फासला और इसका फासला दोनों का सेम होगा, और ये लेंथ जो होगी यानी कि बी ओ और ओ डी सेम होगी, और ए ओ और ओ सी दोनों की लंबाई भी सेम होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, आपके पास ये 4 ट्राइंगल है, यानी कि 1 2 3 4, आपने इनमें से उन 2 का पेयर लेना है जो आपके पास बाज़ाहिर आपको लग रही हो कि वो एक जैसी हैं, यानी कि कांग्रुएंट है। तो पहले मैं इसका और इसका यानी कि पेयर लेता हूँ, ये दोनों बाज़ाहिर लग रही हैं कि कांग्रुएंट है, वैसे तो ये दोनों भी हैं, पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूँ। तो इन ट्राइंगल यानी कि अल्फ़ाबेटिकली पहले ए आता है, तो पहले मैं ए लिखूँगा, ए ओ और डी। ठीक है, ये जो एरो लगाया है इसका मतलब है क्रॉसपोंडेंस यानी कि मुताबिकत, इन दोनों में मुताबिकत देखनी है कौन सी बनती है। ठीक है, और इस दूसरी ट्राइंगल है ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी। अब अगर तो मैंने इन दोनों की मुताबिकत चेक करनी है तो देखना है क्या इनके क्रॉसपोंडिंग जो साइड्स हैं यानी कि मुतलका साइड्स हैं वो भी सेम हैं कि नहीं। ठीक है, अब देखें ओ डी जो है, ओ डी, ये ऊपर लाइन लगाई है, इसका मतलब है साइड यानी कि लंबाई को ज़ाहिर करता है, लेंथ को। ठीक है, यानी कि लाइन सेगमेंट होता है ये। ठीक है, ओ डी जो है इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड जो इस ट्राइंगल में बी ओ सी में कौन सी होगी, ओ डी की ओ बी होगी, यानी कि ये कांग्रुएंट है ओ बी के। ठीक है, नेक्स्ट देखें आपके पास साइड कौन सी आती है। अब देखें ए डी जो है ये भी ट्राइंगल की एक साइड है, तो मैं लिखूँगा ए डी जो है ये किसके कांग्रुएंट होगी, ए डी इस ट्राइंगल की बी सी के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें और कौन सी लेंथ रहती है आपके पास, तीसरी यानी साइड रहती है ओ ए। ओ ए देखें किसके कांग्रुएंट है, ओ ए, इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड ओ ए की इस ट्राइंगल में कौन सी होगी, ओ सी। ठीक है, तो ये तीनों साइड जो हैं ये कांग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब देन आप लिख सकते हैं देन ट्राइंगल ए ओ डी क्या है, ये कांग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल बी ओ सी के। ठीक है, अच्छा जी, तो अब मैं इधर पासुलेट ये लगाऊंगा, ये जो 2 ट्राइंगल हैं इनकी तीनों साइडें और इसकी तीनों साइडें कांग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब ट्राइंगल कांग्रुएंट है, तो ये पासुलेट लगेगा इधर साइड साइड साइड। ठीक है, तो इधर आपका पासुलेट कौन सा होगा फिर, साइड साइड साइड, ये क्या है, ये कांग्रुएंट है दूसरी ट्राइंगल की साइड 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 के, यानी कि इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड जो होगी वो दूसरी ट्राइंगल की क्रॉसपोंडिंग साइड के इक्वल होगी, और इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड इसकी होगी, इसकी क्रॉसपोंडिंग इसकी साइड, तो ये साइड 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 का पासुलेट लगेगा, यानी कि ये आपके पास इसका आंसर होगा। अब अच्छा जी, अब हम दूसरी ट्राइंगल का पेयर लेते हैं, ये मैंने क्रॉस लगा दिया इन 2 ट्राइंगल का। ठीक है, तो ये 2 आपके पास ट्राइंगल कौन सी हैं कि ए ओ बी है, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इसमें आपने क्रॉसपोंडेंस चेक करनी है। ठीक है, ए ओ बी, और इधर मैं कौन सी लिखूँगा आपके पास होगी डी ओ सी, ट्राइंगल डी ओ सी। ठीक है, अब देखते हैं क्या इनके क्रॉसपोंडिंग साइड जो हैं वो सेम है कि नहीं। ठीक है, तो जब भी 2 लाइनें जो होती हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो इक्वल लेंथ यानी कि इक्वल फासला होता है उनका। ठीक है, तो यानी कि डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ सभी दोनों की सेम होगी, इसकी लेंथ इसके इक्वल होगी, इसकी लेंथ इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन दोनों की जो क्रॉसपोंडिंग साइड हैं वो क्या वो सेम आती है कि नहीं। अब देखें ए बी है, ए बी की क्रॉसपोंडिंग साइड इधर कौन सी होगी, सी डी या डी सी। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले सी आता है तो हम पहले सी लिखते हैं फिर डी लिखेंगे, तो ए बी किसके इक्वल होगा, ये कांग्रुएंट होगा सी डी के। ठीक है, उसके बाद देखें ओ बी जो होगा इस ट्राइंगल यानी कि नीचे वाली का ओ बी जो होगा वो किसके कांग्रुएंट होगा, ओ डी के। ठीक है, ओ बी जो होगा ये किसके कांग्रुएंट होगा, ओ डी के। उसके बाद तीसरी लेंथ आपकी रह गई है, वो देखें आपके पास कौन सी है, देखें ओ ए जो है ये किसके कांग्रुएंट होगा, इस ट्राइंगल की ओ सी के कांग्रुएंट होगा, ओ ए कांग्रुएंट है ओ
सी के। ठीक है, अब ये तीनों साइडें इस ट्राइंगल की क्रॉसपॉन्डिंग साइड हैं और इस ट्राइंगल की तीनों साइडें, दोनों की साइडें जो सेम है, इसका मतलब ये आपके पास ट्राइंगल क्या होंगी, देन ट्राइंगल आपके पास कौन सी है, ए ओ बी, ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल डी ओ सी के। तो इधर भी आपने तीनों साइडें लिखी हैं। ठीक है, तो ये तीनों साइडें आपने लिखी हैं, तो ये भी आपके पास साइड 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 पासुलेट होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा साइड 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 के। ठीक है, अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। गिवन डैट यानी कि दिया गया है कि एंगल बी जो है वो एंगल एम के इक्वल है, यानी कि जो एंगल इधर बी पे बन रहा है वही एंगल इधर एम पे बन रहा है। तो देन प्रूव डैट, हमने साबित करना है कि ये जो दो ट्राइंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि मुतमासिल हैं, सेम है, यानी कि एक जैसी हैं। चलें देखते हैं। अच्छा जी, पहले जो आपके पास गिवन है वो लिखते हैं इन ट्राइंगल्स। आपके पास ये दो राइट ट्राइंगल है, उसने बताया हुआ है कि एंगल जो बी का है वही एंगल एम का है। ठीक है, तो मेजरमेंट एंगल बी जो है ये किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल एम के इक्वल है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी साइड, जैसे कि ये एल एम साइड है ना ट्राइंगल की, इसकी ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड है पहली, तो ये ए बी की क्रॉसपॉन्डिंग साइड ये होगी, यानी कि ये एम एल इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है और ये इसका ए बी जो है इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है। तो मैं इधर लिखता हूँ मेजरमेंट एल एम जो है वो किसके इक्वल है, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, मेजरमेंट ए बी के। ठीक है, ये लाइन है आपके पास। ठीक है, और देखें आपके पास ये दूसरी साइड है, यानी कि बी सी जो है ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एम एन के। मेजरमेंट बी सी, ये दूसरी साइड इस दूसरी साइड के। ठीक है, मेजरमेंट बी सी जो है ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एम एन के। ठीक है, अब देखें आपके पास ये एंगल जो है इधर 90 का है और इधर भी एंगल 90 का है। ठीक है, तो इधर मैं लिख सकता हूँ मेजरमेंट एंगल एन जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, मेजरमेंट एंगल एन जो है वो सी के कॉन्ग्रुएंट है, जो कि कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो इस पे आपने वो पासुलेट लगाना है, यानी कि जो आपका चौथा पासुलेट था एच एस पासुलेट, ये राइट ट्राइंगल थी, ये पासुलेट अब आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, यानी एक हाइपोटेनस होना चाहिए और 90 का एंगल होना चाहिए और कोई एक साइड ले लें आप, चाहे बेस ले लें चाहे हाइपोटेनस ले लें। ठीक है, तो देखें इधर क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। देखें ये एल एम जो लिया है, या एल एम और ए बी ये इसका हाइपोटेनस है, और ये बी सी और एम एन, देखें बी सी और एम एन ये आपके पास क्या है, ये बेस है, यानी कि ये मैंने बेस ले ली, चाहे आप हाइपोटेनस भी ले सकते हैं। ठीक है, और सॉरी एल्टीट्यूड भी ले सकते हैं, एन एल भी ले सकते हैं और ए सी भी ले सकते हैं। ठीक है, बस एक आपने साइड ले ली और एक आपके पास ये हाइपोटेनस आ गया और एंगल 90 का है, तो इस पे पासुलेट कौन सा लगेगा, एच एस पासुलेट, यानी कि चौथा। तो आप कह सकते हैं इन तीन की मदद से कि ये ट्राइंगल जो है ये दोनों क्या है आपके पास, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो आप ये मैंने इधर बेस लिया है ना बी सी और ये बेस एम एन है, तो आप इसका एल्टीट्यूड भी ले सकते थे। ठीक है, कोई एक साइड होनी चाहिए। अब इसका एल्टीट्यूड होगा एन एल और इसका एल्टीट्यूड होगा ए सी। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब ट्राइंगल जो है, देन ट्राइंगल आपकी कौन सी है, ट्राइंगल एम एन एल वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी सी के, ए बी सी के। तो आपने अब इसकी कंडीशन यानी कि वो क्राइटेरिया कौन सा लिखना है। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपने रीज़न लिखनी है इसकी, ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, बिकॉज क्योंकि हाइपोटेनस एंड वन साइड, ठीक है, ये आपका हाइपोटेनस है, ए एल एम बी सी दोनों ट्राइंगल का, और वन साइड, एक साइड आप ले लें, चाहे बेस ले लें या आप एल्टीट्यूड ले लें। ठीक है, तो बेस ले लें चाहे एल्टीट्यूड ले लें। ठीक है, ऑफ आ ट्राइंगल आर इक्वल टू द corresponding hypotenuse and one side of the other triangle। ठीक है, तो इसका मतलब जो है राइट हैंड साइड है आपकी वो इक्वल है किसके, कॉन्ग्रुएंट है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो
यानी कि आपके पास 3 चीज़ें पूरी होनी चाहिए। ये आपके पास एल्टीट्यूड हो गया और कोई एक साइड ले लें, ठीक है, चाहे बेस ले लें चाहे एल्टीट्यूड, और 90 का एंगल हो। तब आपने कहना है कि ये 2 ट्राइंगल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये पार्सुलेट इस पे लगेगा, ठीक है।